हेलो दोस्तों, एपिक वाणी में फिर से आपका स्वागत है। YouTube पर आपने कई सारे चैनल पर अनेकों तरह की भूतिया स्टोरी सुनी होगी, जिनमें कोई छलावा लोगों की जान लेने पर आमदा होता है तो कभी कोई पिशाच अपनी माया में लोगों को फंसाए नजर आती है। लेकिन क्या आपके मन में भी यह सवाल आया है कि इन पैरानॉर्मल एंटिटी के नामों का फर्क सिर्फ शब्दों का खेल है या इन्हें नाम देने के पीछे कोई विशेष कारण है? यदि है तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम भारत के भूतिया किस्से कहानियों में पाई जाने वाली अलग अलग तरह के पैरानॉर्मल बीइंग के बारे में जानने वाले हैं कि वह कौन है और इनमें क्या फर्क होते हैं। यही जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और जानते हैं भारत में पाई जाने वाली अलग अलग पैरानॉर्मल एंटिटीज के बारे में। प्रेत भारत के उत्तरी भागों में कथाओं में सबसे खासा मशहूर है। वैसे प्रेत शब्द का अर्थ है हंग्री घोस्ट, जिन व्यक्तियों की मृत्यु उनकी शादी से पहले हो जाती है या अपने जीवन काल में लालची प्रवृत्ति को होने के कारण जिनकी बहुत सी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, जिनके कारण उनकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, वह आत्माएं प्रेत रूप में वीरान इलाकों में भटकती रहती हैं। अपने जीवन काल में कई इच्छाओं के अधूरे रह जाने के कारण यह उन लोगों को सबसे पहले अपना निशाना बनाती हैं, जिनके माध्यम से वह प्रेत अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके, चाहे वह शारीरिक सुख पाना हो या किसी अमीर इंसान के शरीर पर काबू कर भोग विलास का मजा उठाना। यदि इन आत्माओं को कोई ऐसा करता हुआ रोकता है तो वह आत्माएं जिसके शरीर में प्रवेश करती हैं, उन्हें मौत की चीर निद्रा में सुलाकर ही दम लेती हैं। हमारी माइथोलॉजी के अनुसार पिशाच योनि सबसे पुरानी योनियों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि पिशाचों को स्वयं ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था। कुछ धार्मिक रचनाओं में बताया गया है कि पिशाची कश्यप ऋषि और दक्ष प्रजापति की पुत्री की संतान है। पिशाचों का उल्लेख बहुत से बौद्ध किताबों में भी पाया जाता है। दरअसल पिशाच एक सुपर नेचुरल एंटिटी होती हैं, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत से बुरे कर्म और लूट वगैरह की होती है। भारत में यह भी माना जाता है कि कुछ लोग मरणोपरांत पिशाच योनि को जाते हैं, लेकिन कुछ पिशाचों का जन्म आदि काल में ही हुआ था, जो कि आज तक हमारी दुनिया में भटक रहे हैं। वह मांस खाने वाले और बेहद ही डरावने होते हैं और इन्हें कोई असली रूप में देख ले तो निश्चित ही उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। आमतौर पर पिशाच नॉर्मल पैरानॉर्मल एंटिटी की तरह लोगों को डराते या परेशान नहीं करते, लेकिन वह उस इंसान के दुख को एंजॉय करते हैं। इनका शिकार अपने जीवन में दुखों और परेशानियों से जो जितना गिरता है, पिशाचों को कहीं ज्यादा मजा आता है। पिशाच परिवार के सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाते हैं और उसकी बुद्धि पर अपना कब्जा कर लेते हैं। फिर वह इंसान ठीक वैसा काम करने लगता है जैसा कि पिशाच उससे कराना चाहते हैं, और धीरे धीरे यह पिशाच उसके जीवन में कला और जहर घोल देते हैं। छलावा यानी कि जो धोखा दे, वह आत्माएं होती हैं जो अपना रूप किसी भी जीव जंतु या वस्तु जैसा बना सकती हैं। छलावा खुद को अलग अलग रूप में परिवर्तित करके लोगों को भरमाती हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य होता है लोगों को मौत के घाट उतारना। यूं तो आज तक किसी ने छलावा को असली रूप में नहीं देखा है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन्हें पहचानने का केवल एक ही तरीका है। इनके पैरों को देखकर यह जाना जा सकता है कि ये सामने खड़ा व्यक्ति छलावा है या कोई वास्तविक इंसान, क्योंकि छलावे के पैर हमेशा उल्टी दिशा में घूमे होते हैं। छलावे से जुड़े किस्से कहानियां भारत के ग्रामीण इलाकों में बेहद चर्चित है और गांव के लोग ऐसा मानते हैं, यदि किसी स्थान या घर को लंबे समय के लिए वीरान छोड़ दिया जाए तो ऐसी जगह पर छलावा अपना वास कर लेते हैं, लेकिन यह केवल विशेष स्थान पर ही पाए जाते हैं। यह रात के वीरानों में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं और महीने के कुछ विशेष रातों में इनकी शक्तियां चरम पर होती हैं। इन विशेष रातों में किसी भी छलावे को पार पाना लगभग नामुमकिन होता है। यक्षिणी और यक्ष ऐसे सुपर नेचुरल बीइंग होते हैं जो ना तो देवता हैं, ना ही असुर और ना ही अप्सरा, लेकिन इनका वर्णन भारत के कई पुरानी कथाओं में मिलता है। भारत में कई प्रथाओं में इन्हें खजाने की रखवाली वालों के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि यक्ष और यक्षिणी को एक सुंदर महिला के रूप में इंडियन आर्ट वर्क में प्राचीन मंदिरों के गेट में इनकी प्रतिमा उकेरी गई है। यूं तो यक्षिणी एक साफ दिल और किसी को नुकसान न पहुंचाने वाली पैरानॉर्मल एंटिटी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जैसे इंसान अच्छे और बुरे दोनों होते हैं, ठीक वैसे ही यक्ष और यक्षिणी अगर बुरी नीयत से किसी के पीछे पड़ गए तो उस व्यक्ति का सर्वनाश किए बिना बाज नहीं आते। यह अपने मन की शक्ति से किसी भी चीज को यहाँ से वहाँ पहुँचा सकते हैं। यक्षिणी और यक्ष आमतौर पर घने जंगलों में रहते हैं और खुद को बेहद सुंदर महिला या पुरुष के रूप में बदल सकते हैं। अपनी बला की खूबसूरती के जाल में फंसाकर यक्ष और यक्षिणी मनुष्य की जान ले लेते हैं। ऐसा माना जाता है यक्षिणी ज्यादातर अशोक ट्री पर मौजूद होती हैं। इसके विपरीत यदि यह इनकी पूजा करने वाले किसी इंसान पर प्रसन्न हो जाएं, तो यक्षिणी उस इंसान को संपत्ति, शोहरत और सुंदरता प्रदान कर सकती हैं।
चुड़ैल शब्द सुनकर यूं तो बहुत से लोगों को अपने एक्स का चेहरा याद आ जाता होगा, लेकिन वास्तव में चुड़ैल वो स्त्री होती हैं जिन्हें अपने जीवन काल में बेहद बेदर्दी से मार दिया जाता है। किसी छलावे की तरह चुड़ैल भी खुद को किसी भी रूप में बदल सकती हैं, लेकिन वास्तव में यह चुड़ैल बेहद ही कुरूप होती हैं, इतनी कि जो भी इनको इनके असली रूप में देख लेता है ऐसा माना जाता है कि वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। आमतौर पर चुड़ैल और डायन को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन डायन और चुड़ैल में सबसे बड़ा भेद यह है कि डायन एक जादूगरनी होती है जो भेष बदलकर इंसानों में रहती है, वहीं चुड़ैल वीरानों में रहना पसंद करती है और यह खासकर गर्भवती महिला और बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। दोस्तों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हो कि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें।